चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचने वाले हैं और जिनपिंग के पहुंचने से पहले पुतिन काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्रीमिया का दौरा किया, उसके बाद अचानक यूक्रेन के मारियुपोल भी पहुंच गए। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया और क्या कहा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, हाइपरसोनिक वार्निंग क्यों कहा जा रहा है कि WW यानी वर्ल्ड वॉर के अलार्मिंग। 2014 में रेफरेंडम के बाद क्रीमिया को यूक्रेन से आजाद कराया गया, ये कहा गया। और सुनिए, 2014 में ही यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक कर सकते थे व्लादिमीर पुतिन, 2014 में ही कर सकते थे। लेकिन आगे बोलते हैं कि 2014 में हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं थी। शांति और बातचीत से डोनबास का समाधान, सॉल्यूशन चाहते थे। हमने सभी पार्टनर्स के साथ हर संभव प्रयास किया, कोशिश की कि शांति बनी रहे। अब हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा है, यह पुतिन साहब कह रहे कॉन्फिडेंस के साथ। और वो ये भी कह रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल चलाएंगे नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं। ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया कि हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं चलाएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो ये सीधी चेतावनी। दिमित्री मेदवेदेव की धमकी यहां पर साफ तौर पर देखने को मिली है, जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को धमकी दी गई है। और धमकी का है कि मिसाइल की, हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में है हैग में इंटरनेशनल कोर्ट को रूस की यह खुलेआम धमकी। अब मेदवेदेव क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में है हैग में है इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, खुलेआम दिमित्री मेदवेदेव ये चेतावनी दे रहे हैं, या फिर धमकी भी कहा जा सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल की, कि हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में हैग है, जहां पर इंटरनेशनल कोर्ट है। इंटरनेशनल कोर्ट जहां से रूस के खिलाफ, या फिर ये कहें कि पुतिन के खिलाफ बात की गई। तो दिमित्री मेदवेदेव की बात यहां पर की जा रही। दिमित्री मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जजों को मेदवेदेव की तरफ से धमकी दी गई कि आसमान की तरफ नजर गड़ा के रखे ICC के जज, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जज आसमान की तरफ नजर गड़ा के रखे। पूरी दुनिया भगवान और हमारी मिसाइल के नीचे है। अंदाजा लगाओ, अगर हमने हाइपरसोनिक से अटैक किया क्या होगा। नॉर्थ सी में रशियन वॉरशिप से हाइपरसोनिक मिसाइल आएगी, यह दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से कहा गया। अब आप समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में चेतावनी और किसे कहते हैं, जो दिमित्री मेदवेदेव ने यहां पर दी है और खुलेआम तौर पर कहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर बाद मॉस्को पहुंचेंगे शी जिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति। रूसी एयर स्पेस में जिनपिंग का विमान पहुंच चुका है। भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे मीटिंग होगी रूस के राष्ट्रपति के साथ, और आज शाम 7 बजे व्लादिमीर पुतिन एक कुर्सी पर बैठे होंगे तो दूसरी कुर्सी पर शी जिनपिंग, दोनों के बीच में मीटिंग होगी, मुलाकात होगी। अब मुलाकात होगी तो कौन सी बात होगी ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, जिसमें कई देश इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो जिनपिंग आज शाम को 7 बजे मुलाकात करने वाले हैं पुतिन से। लेकिन जिनपिंग के दौरे पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। यह बड़ी खबर है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में दौरे की टेंशन है। एक तरफ अमेरिका और जो दूसरे पश्चिमी देश हैं वो टेंशन में है कि इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इस मुलाकात के आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे। जंग के बीच कोई एशियाई नेता मॉस्को नहीं गया। जिनपिंग पुतिन मुलाकात पर पेंटागन की बहुत बारीकी से नजर है, हर एक गतिविधि पर बहुत बारीकी से नजर पेंटागन रख रहा है। और आज शाम को 7 बजे जब मुलाकात होगी जिनपिंग और पुतिन की, तो उस वक्त भी अमेरिका सहित तमाम जो पश्चिमी देश हैं, नेटो देश हैं, इन सब की नजर इस मुलाकात पर जरूर रहेगी कि आखिर क्या होने वाला है।
तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो कहा जा रहा था कि रशियन एयर स्पेस में प्लेन है, तो यहां पर देखिए कि अब वो लैंड हो चुका है। जिनपिंग के दौरे पर सभी की नजर है, लेकिन ये देखिए अब इन तस्वीरों को देखिए, ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्लेन है और ये प्लेन मॉस्को पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें। शी जिनपिंग का प्लेन रशिया पहुंच चुका है और यहां पर देखिए रेड कारपेट बिछाया गया है। शी जिनपिंग के स्वागत के लिए रेड कारपेट यहां पर बिछाया गया है और शाम 7 बजे शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी, जहां कई मुद्दों पर बात होगी। सबसे बड़ी बात, युद्ध को लेकर क्या चर्चा की जाएगी दो देशों की तरफ से। अमेरिका नजर बनाए हुए है, पेंटागन जहां से सुरक्षा से संबंधित सभी फैसले लिए जाते हैं, वहां से नजर बनी हुई है। तमाम जो नेटो देश हैं उनकी भी नजर अब मॉस्को पर ही टिकी होगी, क्योंकि प्लेन लैंड हो चुका है शी जिनपिंग का। अब बाकायदा उनके स्वागत के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं, ये आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्लेन लैंड हुआ है, रेड कारपेट वहां पर बिछाया हुआ है, तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है वो यहां पर दिया जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुके हैं और आज शाम 7 बजे दोनों देशों के अध्यक्ष, एक तरफ व्लादिमीर पुतिन, दूसरी तरफ शी जिनपिंग बात करेंगे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि युद्ध को शांत कराने की भी कोशिश जिनपिंग की तरफ से की जाएगी, लेकिन ये जो मुलाकात हो रही है आज शाम 7 बजे, आपको बताते हैं आखिर पश्चिमी देशों में इस मुलाकात को लेकर टेंशन क्यों है, क्या वजह है इस टेंशन की। तो इस बात को समझिए, जब दोनों मिलते हैं तूफानी करते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, इस बात को आप ऐसे समझिए कि 4 फरवरी 2022 पुतिन बीजिंग पहुंचे, तब धमाका क्या हुआ, 24 फरवरी 2022 यूक्रेन पर हमला कर दिया गया। मतलब जब मुलाकात हुई इन दोनों की, उसी मुलाकात के बाद धमाका हुआ। सितंबर 2022 पुतिन जिनपिंग में फोन पर बात हुई। अब फोन पर बात हुई तो 30 तारीख को क्या हुआ, वीडियो कॉल पर 8 मिनट यहां पर बात हुई। ये 30 सितंबर की बात की जा रही। 22 फरवरी 2023 चीन के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचे। 20 मार्च 2023 पुतिन जिनपिंग की यहां मुलाकात। यहां पर यूक्रेन में ऑपरेशन विंटर भी चलाया गया। यहां पर आप ये देखेंगे कि 30 दिसंबर 2022 को वीडियो कॉल पर 8 मिनट बात हुई, तो जनवरी 2023 यूक्रेन में ऑपरेशन विंटर चलाया गया, ऑपरेशन विंटर। उसके बाद 22 फरवरी 2023 चीन के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचे, तो क्या हुआ रिजल्ट में, 16 मार्च 2023 अमेरिका का ड्रोन मार गिराया गया। जो आपने देखा था कि फाइटर जेट गिरा था, ऊपर से ऑयल गिरा दिया गया। अब जब 20 मार्च 2023 पुतिन जिनपिंग की मुलाकात आज शाम 7 बजे होने जा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल कि अब क्या होगा अब। और यही टेंशन अमेरिका और बाकी के जो पश्चिमी देश हैं उनको खाई जा रही है कि एक तरफ जब पुतिन और शी जिनपिंग मिलेंगे तो आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है, क्या धमाका होने वाला है। क्योंकि टाइम्स नाउ और भारत पर आपने देख लिया, जब भी ये दो लोग मिलते हैं उसके बाद कुछ बड़ा होता है। अब क्या बड़ा होगा, इसके लिए शायद 1-2 दिन का इंतजार यहां पर करना होगा, क्योंकि पहली बार जब मुलाकात हुई तो यूक्रेन पर हमला हो गया। तो एक तरफ व्लादिमीर पुतिन तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग। इनकी जोड़ी से पूरा वेस्ट इस वक्त टेंशन में है, जिसकी वजह सिर्फ यूक्रेन युद्ध नहीं है, बल्कि रूस और चीन के टारगेट्स बड़े क्या है। दोनों नेताओं के 5 पॉइंट एजेंडा, ये भी हम आपको बताते हैं। पुतिन जिनपिंग का 5 पॉइंट एजेंडा, पहला वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिका की बादशाहत को खत्म कर देना, ये दोनों ये चाहते। दूसरा मिलिट्री पावर, नेटो से पावरफुल एक सैन्य संगठन बनाना जो नेटो से भी दमदार। तीसरा ग्लोबल डोमिनेंस, दुनिया से वेस्ट के प्रभुत्व को पूरी तरह से खत्म कर देना, अमेरिका और जो पश्चिमी देश है उनका प्रभुत्व पूरी तरह से खत्म कर देना। चौथा क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड, विश्व व्यापार में डॉलर का वर्चस्व खत्म कर देना, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें डॉलर को बिल्कुल निम्न स्तर पर ले जाना। और पांचवा क्या है, मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम देशों को अमेरिका से दूर अपने
साथ में लाना, ये 5वां एजेंडा और ये 5 पॉइंट एजेंडा यहां पर आपको बताया। चलिए एक और बड़ी खबर अब आपको बताते हो। बड़ी खबर यहां पर यह है कि दौरे से पहले जिनपिंग के मुरीद हो गए पुतिन। देखिए दौरा अब शुरू होगा क्योंकि प्लेन पहुंच गया है, लेकिन दौरे से पहले ही जिनपिंग के मुरीद हैं पुतिन। चाइनीज न्यूज़पेपर में पुतिन का एक लेख आया और व्लादिमीर पुतिन ने जमकर शी जिनपिंग की तारीफ की। जंग पर जिनपिंग का रुख सदा हुआ है, यह व्लादिमीर पुतिन ने कहा चीनी अखबार में। चाइनीज न्यूज़पेपर में व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक लेख लिखा गया जिसमें जिनपिंग की तारीफ की गई और यह कहा गया कि जंग में जहां बाकी के देशों का रुख अलग अलग है, लेकिन जंग पर जिनपिंग का रुख एकदम सधा हुआ है। ये पुतिन साहब अभी से तारीफ कर रहे हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि जो चाइनीज न्यूज़पेपर जिसके बारे में हमने आपको बताया, उस चाइनीज न्यूज़पेपर में पुतिन का जो लेख छपा उसमें पुतिन ने क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। तो ये लिखा है चाइनीज न्यूज़पेपर में पुतिन ने जिनपिंग की तारीफ की। ये देखिए दोनों साथ में यहां पर आपको नजर भी आ रहे हैं और तारीफ क्या कर रहे हैं कि यूक्रेन जंग में चीन का रुख तारीफ के काबिल है। इन्हीं का रुख तारीफ के काबिल है जिनपिंग का। आगे वो लिखते हैं कि चीन रूस के संबंध कोल्ड वॉर के दौर से भी ज्यादा मजबूत हुए हैं, यानी पहले से और ज्यादा मजबूत हुए हैं। चीन और रूस दोनों देश के सामने कॉमन थ्रेट है, यानी एक तरीके का दुश्मन, चुनौती। हर क्षेत्र में रूस चीन के संबंध मजबूत हुए हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, किसी भी तरह के एरिया, वहां पर रूस और चीन मजबूत हुए हैं, ये कह रहे हैं पुतिन। पुतिन की जिनपिंग के साथ कैसी बॉन्डिंग है आपको खुद पुतिन की जुबानी अब सुनवाते हैं। Ну вот, наверное, представитель Си Цзиньпинь – это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпинем мы это сделали. Потом, я уже говорил об этом публично, здесь секрета нет, мы сделали это очень по-простому. Ну, не буду скрывать, не знаю, он на меня, наверное, не будет сердиться. Выпили по рюмке водки, значит, просто нарезали там какую-то колбасу. У нас просто мы в ходе, после окончания рабочего дня это делали. Но я вот хочу с этого начать. Он очень доступный и, на самом деле, по-человечески душевный человек, но в то же время очень надежный партнер. तो जो संबंध मेरे जिनपिंग के साथ है वो शायद किसी और के साथ नहीं है। जन्मदिन पर हमने मुलाकात की, एकमात्र ऐसे नेता जिन्होंने जन्मदिन मेरे साथ में मनाया, ये पुतिन साहब कह रहे थे।